तो पहली बात तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो एग्जाम्पल है उसका मोशन इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन का या प्लेन मोशन का एग्जाम्पल। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें वेक्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, जो हमने पहले वेक्टर्स पढ़ा हुआ है। ठीक, टू डायमेंशन में है तो लेट अस से हमें पढ़ना क्या है, एक फिजिकल कंडीशन हमें पढ़नी है जिसमें हमें एक किसी पार्टिकल को लेट अस से हमने किसी पर्टिकुलर पॉइंट से u वेलोसिटी से छोड़ा। हम बॉल को फेंकते हैं, किसी भी पार्टिकल को फेंकते हैं दूसरे की तरफ हवा में, u वेलोसिटी से हमने फेंका। तो u एक वेलोसिटी है, उसकी एक डायरेक्शन है। इस केस में डायरेक्शन कैसे बता रहे हैं, एरो से बता रहे हैं। अल्टरनेटिवली वी कैन आल्सो टेल डायरेक्शन बाय द एंगल इट फॉर्म्स विद द एक्स एक्सिस। लेट अस से ये एक्स एक्सिस है, लेट अस से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ही ओरिजिन है। कन्वीनियंट होगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ही ओरिजिन मानना। अब हमें मालूम है कि इसका जो सब्सिक्वेंट जो पाथ ये फॉलो करने वाली है, जो सब्सिक्वेंट इसकी ट्रेजेक्ट्री होने वाली है, वो कैसे होने वाली है, ये बात हम लोगों को मालूम है। बोलिए, यस सर। है ना। यस। तो इसकी सब्सिक्वेंट ट्रेजेक्ट्री होने वाली है, तो ऐसी कर्व फिगर होने वाली है, पैराबोलिक। हम लोग बोलते हैं पैराबोला। ठीक, इस मोशन को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और इसके पाथ को हम लोग बोलते हैं पैराबोला। वो एक पैराबोला शेप को फॉलो करेगा। ठीक, हम किन चीज़ों में, है ना। चलिए, उसके अलावा अब जो मोशन टू डायमेंशन में हो रहा है, तो कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें दो कोऑर्डिनेट चाहिए, उसका एक्स कोऑर्डिनेट और उसका वाई कोऑर्डिनेट। बोलो, यस सर। है ना। तो अलग अलग पॉइंट पर उसकी अलग अलग पोजीशन होगी, अलग अलग टाइम पे इन पोजीशंस पे है। ठीक, उनकी पोजीशन बताने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होगी किसी भी समय पे, है ना। हम कोई भी पोजीशन दो कोऑर्डिनेट से बता सकते हैं। बताइए, ये पॉइंट सारे जो हैं, ये वाला पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट x2 होगा, y कोऑर्डिनेट y2 होगा। इस वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट x3 होगा, y कोऑर्डिनेट y3 होगा। बोलो बोलो। यस सर। यस सर। तो क्या x और y इस पार्टिकल के लिए वेरिएबल होंगे? यस सर। क्या x और y इस पार्टिकल के लिए वेरिएबल होंगे? ठीक है, बोलो। यस सर। यस सर। पोजीशन बताने के लिए हमें x और y की रिक्वायरमेंट है। x और y सफिशिएंट होंगे। बोलो, x और y सफिशिएंट होंगे। बोलिए, यस सर। है ना। तो बहुत अच्छी बात है। सर और यहाँ एक्स और वाई को लोकस कह सकते हैं? लोकस नहीं कहते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स हैं। लोकस अलग चीज होती है। सुनिए इधर, सुनिए ध्यान से बात। हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन के हमेशा पोजीशन में इंटरेस्टेड हैं। वी आर नेवर इंटरेस्टेड इन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल। ठीक, कहीं पे भी डिस्टेंस ट्रेवल की बात नहीं होगी। वी आर नेवर इंटरेस्टेड
in the distance traveled। ना उसको कोई फॉर्मूला होगा, ना कभी उसकी कोई बात की जाएगी डिस्टेंस कितनी प्रोजेक्टाइल ने ट्रेवल की। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द पोजीशन, एंड पोजीशन वी कैन टेल बाय एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। उसके अलावा उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे u है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर लेट अस से 1 हो गई, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर v2 हो गई, इस इंस्टेंट पर v3 हो गई। बोलो बोलो। Yes, sir. वेलोसिटी है v वेक्टर, वो भी वेरिएबल होगी। क्या वो भी वेरिएबल होगी? Yes, sir. वो वेक्टर क्या Yes. वेरिएबल होगा? क्या ये वेक्टर वेरिएबल हैं? या v1 v2 v3 अलग अलग वेक्टर हैं या एक ही वेक्टर्स हैं? अलग अलग वेक्टर। अलग। इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। वेलोसिटी भी वेरिएबल है। वेलोसिटी क्या मैग्नीट्यूड में वेरिएबल है या डायरेक्शन में वेरिएबल है या दोनों में वेरिएबल है? दोनों में। दोनों में वेरिएबल शायद हो। दोनों में। तो वेलोसिटी जो वेरिएबल है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में वेरिएबल। तो पोजीशन x और y वेरिएबल है, उसकी वेलोसिटी वेरिएबल है। ठीक ठीक। उसके अलावा एक वेरिएबल और है, वो कौन सा है? टाइम तो यूनिवर्सल है Sir. ना। Yes, sir. टाइम तो वेरिएबल है ही, अलग अलग टाइम पे यहाँ पे टाइम, एक्सेलरेशन। यहाँ पे टाइम हुआ होगा t2, यहाँ पे टाइम हुआ होगा t3। उसके अलावा एक और क्वांटिटी में जो हम डील करते हैं वो उसका एक्सेलरेशन है ना। उसका एक्सेलरेशन भी क्या हो सकता है? वेरिएबल हो सकता है। बोलो, है ना, है ना। अगर Yes. वेलोसिटी वेरी कर रही है तो हो सकता है कि उसका एक्सेलरेशन भी वेरिएबल हो, है ना। बोलो, अलग Yes. पोजीशन पे उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? अलग अलग होगा, है ना। बोलो, Yes, sir. Yes, sir. कुछ यस सर नहीं, नो सर। एक्सेलरेशन ये इज एक्सेलरेशन हर समय डाउनवर्ड लगेगा उस पे। एक्सेलरेशन इज नॉट ए वेरिएबल। सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रोजेक्टाइल मोशन में यही है कि प्रोजेक्टाइल मोशन is an example of motion with constant acceleration। ठीक, सुने मेरी बात, समझ में नहीं आई कोई दिक्कत की बात नहीं है। याद करना है इस बात को, याद रखना है इस बात को। जब हम किसी पार्टिकल को फेंकते हैं हवा में, तो ये बात हुई थी कि एक्सेलरेशन किसी पार्टिकल का किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है क्या? सर फोर्स। फोर्स पे डिपेंड करता है। तो जब भी वो हवा में है उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, mg डाउनवर्ड। कौन लगा रहा है? जब हमने फेंक दिया, जब तक हमारे हाथ में थी हमने इसको फेंक दिया, ठीक, हमारे हाथ से अलग हो गई, अब हम उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रहे हैं, अब उसके ऊपर सिर्फ अर्थ फोर्स लगा रही है। उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। किसी भी इंस्टेंट पे जब तक वो हवा में है उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है, फोर्स mg है डाउनवर्ड। फोर्स एक वेक्टर है जो कि मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन में भी कांस्टेंट है, ठीक। एंड देयरफॉर फोर्स डिवाइड बाय m, न्यूटन्स लॉ से ये फोर्स लग रहा है mg, अर्थ लगा रही है, F बराबर क्या हो जाएगा? ma हो जाएगा।
एंड देयरफॉर अगर ma बराबर हम लोग mg बोल दें तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इस वाले फॉर्मूले से एक्सेलरेशन उसका g हो जाएगा। बोलो डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन उसका g हो जाएगा डाउनवर्ड। बोलो बोलो। यस सर। तो उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन, ध्यान दीजिए, एक वेक्टर है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का कोई मतलब नहीं है, हमें डायरेक्शन साथ में बतानी ही पड़ेगी। एक्सेलरेशन उसका जी वेक्टर होगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो किसी भी इंस्टेंट पर जब उस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, जब उस पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया, उसका सब्सिक्वेंट पाथ प्रोजेक्टाइल मोशन है, पैराबोलिक मोशन है। किसी भी इंस्टेंट पर उसका एक्सेलरेशन जी कांस्टेंट है। सर माइनस जी नहीं होगा सर? बिल्कुल सही बात है, माइनस जी होगा, अभी आते हैं। वो माइनस क्या बता रहा होगा? सर डाउनवर्ड डायरेक्शन बता रहा होगा। नेगेटिव डायरेक्शन। देखो इधर, जब हम 2D की बात करेंगे तो 2D में माइनस जी का कोई मतलब नहीं होगा। अभी बताता हूँ, रुक जाओ भाई। अल्टीमेटली बस मुझे यही तो बताना है कि उसका एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड है ना? बोलो। यस सर। है ना? और उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बताने के कई तरीके हो सकते हैं। क्या क्या तरीके हमने बताए, पढ़े थे वेक्टर्स की डायरेक्शन बताने के? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्या क्या तरीका हमने पढ़ा था? ओरली या वर्बली? थ्रू एंगल। ओरली या वर्बली? हमने बोला जी डाउनवर्ड। दूसरा हमने क्या तरीका पढ़ा था? एरो के थ्रू, ग्राफिकली हमने जी ऐसे बना दिया। थर्ड तरीका हमने क्या पढ़ा था? कंपोनेंट फॉर्म। हमने बोला जी वेक्टर बराबर माइनस जी जे कैप। जब माइनस लगाएंगे तो कंपोनेंट फॉर्म में लगाएंगे, जहां जे कैप एक वाई एक्सिस के लॉन्ग, जहां जे कैप एक वाई एक्सिस के लॉन्ग होने वाला यूनिट वेक्टर है। याद है कुछ? इधर की तरफ आई कैप, इधर की तरफ जे कैप। माइनस साइन हम तब लगाएंगे जब हम इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। बोलो। यस सर। यस। ठीक। उसके एक्सेलरेशन को हम लोग माइनस जी जे कैप, जहाँ जे कैप एक अपवर्ड डायरेक्शन में वेक्टर है। ये भी सबसे अच्छा तरीका, सबसे वैलिड तरीका है डायरेक्शन बताने का। बोलो। डायरेक्शन बताने का सबसे अच्छा तरीका यही है, माइनस जी जे कैप कर दिया। उसका वाई डायरेक्शन में ही कंपोनेंट है, एक्स डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है। बोलो बोलो। यस। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। Therefore, projectile motion is an example of motion with constant acceleration, जो कि चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देता है। thus, अगर हम यहाँ पे बात करें कि वेरिएबल्स क्या क्या बचे, x बचा, y बचा, v वेक्टर बचा, t बचा। एक्सेलरेशन वेरिएबल नहीं है ना? a यस सर। माइनस जी जे कैप के बराबर है, विच इज नॉट ए वेरिएबल। हमारा इस चैप्टर का पर्पस क्या है? हमने किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंका है, u उसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये है u, ये u उसकी इनिशियल वेलोसिटी। हमें वो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, उसका मैग्नीट्यूड भी दे रखा है, उसकी डायरेक्शन भी दे रखी है। ठीक है? ठीक है? यस। ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है? सुनिए ध्यान से। हमारे चैप्टर का पर्पस क्या होगा? इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग क्या कर सकते होंगे?
हम लोग इन वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते होंगे. The objective of this chapter should be that we can establish the relationship between these variables. बोलो बोलो. Yes, sir. Yes, sir. ठीक. चलिए. Before we proceed, let us discuss briefly about 2D motion. एक जनरल मोशन बात करते हैं. प्रोजेक्टाइल मोशन उसका एक स्पेशल केस हो गया. ठीक. 3D में भी ये बात एप्लीकेबल हो जाएगी. अभी देखते हैं क्या मतलब है इसका. देखो इधर कोई पार्टिकल ऐसे, कोई कीड़ा किसी बोर्ड के ऊपर ऐसे ट्रेवल कर रहा है, कोई फ्लाई, कोई मक्खी ऐसे हवा में उड़ रही है एक प्लेन में मान लिया. ठीक. आप पेन को बोर्ड पे ऐसे मूव करवा रहे हो, मान लो ये कोई भी जनरल 3D मोशन. ठीक. मान लो किसी इंसेक्ट जो कि बोर्ड के ऊपर या क्या नाम है वॉल के ऊपर चल रहा है ऐसे. अब हमें पहली बात हमें उसकी क्या जाननी होगी, पोजीशन. और पोजीशन जब भी हम जानेंगे तो वो किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जानेंगे. बोलिए, है ना भाई. सबसे पहली बात हमें एक ओरिजिन स्पेसिफाई करना पड़ेगा. प्रॉब्लम में दे रखा होगा ओरिजिन कहाँ लेना है, या आप अपने मन से भी कहीं ले सकते हैं ओरिजिन, है ना. वी आर इंटरेस्टेड इन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, है ना. मोशन 1 डायमेंशन में भी एक्स क्या बता रहा था, व्हाट वाज एक्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, The position. Position. है ना. डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, x minus x naught. Minus x naught. -. वही बात यहाँ पे भी होल्ड होगी. लेकिन इस बार हमें पोजीशन बताने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज द पोजीशन वेक्टर. आर को हम लोग बोलेंगे उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर. लेट अस से उसको बोल देते हैं R1 वेक्टर. ठीक. R1 वेक्टर से चिंता करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. R1 वेक्टर इज नथिंग बट xi कैप प्लस yj कैप, है या नहीं है. देखो इधर अगर हम यहाँ से ड्रॉप करें एक परपेंडिकुलर, तो ये वाला वेक्टर किसके बराबर है, x1 xi कैप, x1 बोल देते हैं, और y1 j कैप. वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर प्लस इस वाले वेक्टर का सम होगा, जहाँ x और y क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं. x और y क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं. बोलो बोलो. Yes, sir. x1 y1 क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स. तो सुनो मेरी बात ध्यान से. उसकी पोजीशन बताने के लिए we can tell its coordinates क्या, x1 y1, or we can tell is position vector. Position vector is nothing but the coordinates of the particle, x1 I cap plus y1 j cap. बोलो. हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर. ठीक है. एक नाम है, एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं. भाई कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, और फिजिक्स में सिर्फ क्या बोलेंगे हम लोग, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे. बोलो बोलो. Yes, sir. ठीक. अब सुनिए मेरी बात ध्यान से. कुछ समय बाद ये पार्टिकल इस पोजीशन से यहां आ गया, जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2. ये आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो वो चीज़ समझ में आ रही होगी, x1 y1 कोऑर्डिनेट यहाँ पे था, x2 y2 कोऑर्डिनेट यहाँ पर है. इसी बात को मैं
पोजीशन वेक्टर से बोलना चाहता हूँ, मैं बोलूंगा उसका नया पोजीशन वेक्टर R2 है। बोलो, क्या मैं एक काम कर सकता हूँ जहां R2 वेक्टर किसके बराबर होगा? X R2 to y वेक्टर cap plus Y y to cap. z cap. x2 i कैप प्लस y2 j कैप। बोलो, तो हम लोग उसकी पोजीशन वेक्टर से स्पेसिफाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बोलिए बोलिए, कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे हैं? Ye- पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है तो उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे x1 y1, यहाँ पे x2 y2। इसी बात को हम लोग उसकी पोजीशन वेक्टर से बोल रहे हैं। r1 वेक्टर बराबर x1 i कैप y1 j कैप, r2 वेक्टर बराबर x2 i कैप y2 j कैप। बोलो, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अब अगर बात की जाए, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल? R2 minus Sir, R1. difference of two vectors. बिल्कुल सही बात है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट of particle? Displacement is the shortest line joining the two particles, है ना? यही होता है ना? Yes, sir. तो कौन सा वेक्टर हो गया वो? ये वेक्टर हो गया, ठीक। लेट अस कॉल इट, क्या बोल दिया जाए इसको? डेल्टा आर वेक्टर। बोलो, तो डेल्टा आर वेक्टर किसके बराबर होगी? डेल्टा आर वेक्टर R किसके बराबर होगा? R2 R2 minus vector minus R1 vector. R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सब्ट्रैक्शन जब दो वेक्टर का करते हैं, दो वेक्टर की टेल जुड़ी होती है, ऑब्वियस सी बात है, दोनों ओरिजिन से स्टार्ट होने वाले वेक्टर हैं तो उनकी टेल जुड़ी ही होगी। जब दो वेक्टर्स की टेल जुड़ी होती है ए और बी, तो इसकी टेल से इसके हेड से इसके हेड को ज्वाइन करने वाली लाइन बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होती है। बोलो बोलो, Yes, sir. ठीक। yes sir. और डेल्टा आर वेक्टर देयरफॉर क्या हो जाएगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R2 वेक्टर था x आई कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 आई कैप प्लस y1 j कैप। ये बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। क्या जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? बोलो बोलो, अगर Yes मुझे sir. डिस्प्लेसमेंट Yes, sir. चाहिए तो मुझे ये देखना है कि x में कितना चेंज आया और y में कितना चेंज आया। अगर मुझे उसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए कंपोनेंट फॉर्म में तो मुझे देखना है उसका x में कितना चेंज आया, y में कितना चेंज आया। ये उसका x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ये इसका y कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। बोलो, दिस इज व्हाट x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बाय डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, ये क्या है? ये x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। और ये क्या है? ये y कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। बोलो, Yes, sir. तो उसका डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। तो उसका x डायरेक्शन में होने वाला डिस्प्लेसमेंट मुझे मालूम है, उसका y डायरेक्शन में होने वाला डिस्प्लेसमेंट मैं निकाल दूं, उसका मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, है ना? बोलो, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। मान लेते हैं यही वाला केस, मान लेते हैं यही वाला केस
इसके इनिशियल कोऑर्डिनेट कुछ एक्स वाई हैं, r1 वेक्टर है, r वेक्टर बराबर ये है, हटा देते हैं। अब अगर मुझसे कोई बोले कि बताओ इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम dt में अगर वो पार्टिकल अभी यहाँ पर है और वो ये वाला पाथ मूव करता है, तो इन इनफाइनाइटली टाइम dt it will move by क्या, कितना मूव कर जाएगा वो? अभी यहाँ पर है, किधर मूव करेगा वो? इधर मूव करेगा या इधर मूव करेगा या इधर मूव करेगा या इधर मूव करेगा? dx है क्या प्लस dy है क्या? वो किधर मूव करेगा? इधर ही मूव करेगा ना, जिधर वो जो जो उसका पाथ फॉलो कर रहा है ना। अगर ये उसका सब्सिक्वेंट पाथ है तो इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम dt में किधर मूव करेगा? इधर ही तो मूव करेगा, बोलो, Yes sir. है ना? Yes, sir. लेट अस कॉल इट dr वेक्टर, ठीक, बोलो बोलो। Yes sir. ये उसकी इनिशियल पोजीशन है और जब वो मूव कर गया तो ये हो गई उसकी फाइनल पोजीशन RF वेक्टर। RI और RF में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा, ये इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम dt में होने वाला उसका डिस्प्लेसमेंट है। dr क्या है? dr वेक्टर क्या है? dr वेक्टर इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन टाइम dt, और ये किस डायरेक्शन में है? वो dr वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? So along the path. टेंजेंशियल टू द पाथ होगा, है या नहीं? बोलो, Yes sir. सुनो मेरी बात ध्यान से। r वेक्टर जो है वो इधर वाला वेक्टर है, dr वेक्टर इधर नहीं है, dr वेक्टर इधर की तरफ है। r और dr आपस में पैरेलल नहीं है। r उसकी इनिशियल पोजीशन वेक्टर थी, इज नॉट पैरेलल टू dr वेक्टर। समझ में आ रही है बात? r वेक्टर इज नॉट पैरेलल टू dr वेक्टर, ये dr वेक्टर है, ये r वेक्टर है। क्या ये दोनों आपस में पैरेलल हैं? नहीं। समझ में आ रही है बात? थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है हालांकि कॉमन सेंस की बातें ही। बोलो बोलो। Yes sir. Yes, sir. ठीक। Yes, sir. और dr वेक्टर किसके बराबर होगा? x में होने वाला स्मॉल डिस्प्लेसमेंट y में होने वाला स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के बराबर। बोलो बोलो। यहाँ पे Yes sir. यहाँ पे अगर पार्टिकल का कोऑर्डिनेट x और y था तो यहाँ पे उस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट x प्लस dx y प्लस dy होगा। तो इसमें जो चेंज आया, x में कितना चेंज आया? x में चेंज आया dx, y में कितना चेंज आया? y में चेंज आया dy। बोलो, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। उस पार्टिकल की वेलोसिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे डिफाइन करना चाहिए हमें? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, Sir dr upon dt. समझ में आ रही बात? कितने इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम में वो किधर मूव किया? इधर मूव किया, इतना मूव किया है, तो उसकी वेलोसिटी किधर की तरफ होगी? उसकी वेलोसिटी भी इधर की तरफ ही होगी।
जब यहाँ से यहाँ गया तो इधर ही तो वेलोसिटी होगी, जिधर जाएगा उधर ही तो वेलोसिटी होगी। तो उसकी वेलोसिटी हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? dr वेक्टर बाई dt के रूप में डिफाइन करेंगे। बोलो। ये Yes, sir. फॉर्मूला वेक्टर फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जहां r उसकी पोजीशन है, r वेक्टर उसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक। और dr वेक्टर क्या है? उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। Small time. डिस्प्लेसमेंट इन टाइम dt। तो r और dr क्या आपस में पैरेलल है? नहीं है। No, sir. r और dr, r ये वाला वेक्टर है बेटा, dr ये वाला वेक्टर है। तो चेंज हुआ वो ये वाला वेक्टर चेंज हुआ है ना। जो r में जो चेंज आया वो r में होने वाला चेंज ये है। जो वेलोसिटी है वो dr वेक्टर बाई dt के बराबर है। बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक। वेलोसिटी जो है वो dr वेक्टर बाई dt के बराबर है। ध्यान से इस बात को समझ जाइए। ये सिंबल थ्रू आउट लाइफ हम लोग इस्तेमाल करेंगे। वेलोसिटी को हम लोग हमेशा 2D या 3D में dr वेक्टर बाई dt हो। और dr वेक्टर किसके बराबर था? क्या बोलते हैं? d बाई dt एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। r वेक्टर किसके बराबर था? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो इस वेक्टर का हमें डेरिवेटिव करना है। या dr वेक्टर किसके बराबर था? ऐसे लिख देते हैं, dr वेक्टर था dx आई कैप प्लस dy जे कैप के बराबर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? dx आई कैप प्लस dy जे कैप के बराबर डिवाइड बाई dt। कितना हो जाएगा ये? dx बाई dt आई कैप प्लस dy बाई dt जे कैप। समझ में आ रही बात? बोलो। Yes, sir. ठीक। तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी वी कैन थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। dx बाई dt आई कैप प्लस dy बाई dt जे कैप। देखो यस सर। ध्यान से सुनिए। इसके बारे में पहले भी बात हुई थी कि जैसे हम लोग एक नॉर्मल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं वैसे हम किसी वेक्टर को भी करेंगे डिफरेंशिएट। ठीक। तो अगर मुझे r वेक्टर को डिफरेंशिएट करना है तो मुझे r वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। x वाले को अलग, y वाले को अलग। उसकी किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी dx बाई dt आई कैप प्लस dy बाई dt जे कैप हो जाएगी। व्हाट इज dx बाई dt? व्हाट इज dx बाई dt? इज नथिंग बट उसके x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। व्हाट इज dy? Velocity. इज नथिंग बट उसका y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अगर किसी भी पार्टिकल की कोई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है v, वेलोसिटी भी तो एक वेक्टर है। बोलो बोलो। Yes, sir. उस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे। एक x डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा vx, एक y डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा vy। x डायरेक्शन वाले कंपोनेंट की वजह से उसका x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा होगा, y डायरेक्शन वाले कंपोनेंट की वजह से उसका y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा होगा। बोलो। x डायरेक्शन वाले कंपोनेंट की वजह से उसका x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा होगा, y डायरेक्शन वाले कंपोनेंट की वजह से उसका y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा होगा। तो vx बराबर यहाँ पे dx बाई dt होगा, vy बराबर यहाँ पे dy बाई dt होगा। ठीक ठीक।
अब सुनिए मेरी बात, उसी तरीके से उसका एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में dv वेक्टर बाई dt बोला जाएगा। वेक्टर फॉर्म में जब हम एक्सेलरेशन लिखेंगे तो वहां पे एरो बनाना इंपॉर्टेंट है। उसका एक्सेलरेशन dv वेक्टर अपॉन dt हो जाएगा। बोलो बोलो। Yes, sir. अगर किसी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी v ये है और उसकी वेलोसिटी vi ये है, उसकी वेलोसिटी कुछ समय बाद, इन्फिनिटली समय के बाद vf हो गई, तो उसकी चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो गई? VF minus VI. vf माइनस vi, dv वेक्टर अलग वेक्टर है एज कम्पेयर टू v से, है ना। एक्सेलरेशन जो होगा वो dv के पैरेलल होगा, ये बात पहले डिस्कस हो चुकी है। एक्सेलरेशन विल बी पैरेलल टू चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर dv। अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi है, उसकी फाइनल वेलोसिटी vf है, तो उसकी चेंज इन वेलोसिटी dv के बराबर होगी। एक्सेलरेशन को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? dv वेक्टर डिवाइड बाय dt के फॉर्म में हम बोल सकते हैं, ठीक। और अगर उसकी वेलोसिटी vxi कैप प्लस vyj कैप है, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा? dv बाई dt, d बाई dt क्या vxi कैप प्लस vyj कैप बराबर क्या हो जाएगा? dvx बाई dt i कैप प्लस dvy बाई dt j कैप हो जाएगा। बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और dvx बाई dt ही उसके एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट होगा। dvy बाई dt ही उसके एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट होगा। जब वेक्टर्स पढ़ाया गया था तो बताया गया था इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब उस चैप्टर की इंपॉर्टेंस आपको फील हो रही होगी। सुनिए, हो सकता है कुछ लोगों को भूल गया हो। मैं बस सिंपल सी बात ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जब मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ा था तो डायरेक्शन की कोई बहुत बड़ी टेंशन नहीं होती है ना। वेलोसिटी क्या बोला था हम लोगों ने वहां पे? dx बाई dt बोला था, बोलो, है ना। Yes, sir. एक्सेलरेशन क्या बोला था? dv बाई dt बोला था। जब मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे या इनफैक्ट 3 डायमेंशन में भी, तो वेलोसिटी वेक्टर, पहली बात उसकी पोजीशन हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप से लिखेंगे। पहली बात, जब प्लेन में मोशन होगा तो उस प्लेन के मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चाहिए। सिर्फ एक्स से बात नहीं बनने वाली, सिर्फ वाई से बात नहीं बनने वाली। बोलो बोलो। Yes. और अगर वेलोसिटी लिखना है तो वो dr वेक्टर का डेरिवेटिव होगा। अब ये बात आ रही है, अरे dr वेक्टर का कैसे करें डिफरेंशिएशन? कुछ नहीं है, जैसे नॉर्मल करते हैं डिफरेंशिएशन वैसे इसका भी करना है। d बाई डी टी ले लेना बाहर, r वेक्टर की जगह क्या लिख दिया जाए? r वेक्टर की जगह ये लिख दिया जाए। क्या हो जाएगा? ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो जाएगा। अब एक एक करके कौन सा रूल? सम डिफरेंस रूल। इसका भी डेरिवेटिव करना है, इसका भी डेरिवेटिव करना है। आई कैप एक कांस्टेंट डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जे कैप एक कांस्टेंट डायरेक्शन है वाई एक्सिस के लॉन्ग। आई कैप और जे कैप वेरिएबल नहीं है। आई कैप इज ए यूनिट वेक्टर along x axis, j cap is a unit vector along y axis. They are constant, they can be taken out of क्या, उनको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। तो क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? dx बाई डी टी आई कैप प्लस dy बाई डी टी जे कैप। अब वेलोसिटी भी एक वेक्टर है,
उस वेक्टर के अगर हम दो कंपोनेंट लिखें vx I कैप प्लस vy j कैप, तो इट इज क्लियर दैट ये vx इसके बराबर होगा, ये vy इसके बराबर होगा। बोलो, जिस रेट से x चेंज हो रहा होगा वही उसका x कोऑर्डिनेट ऑफ वेलोसिटी होगा, जिस रेट से y चेंज हो रहा होगा वही उसका y कोऑर्डिनेट ऑफ वेलोसिटी होगा। और अगर हमें लिखना है उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बराबर dv बाई dt लिखेंगे। बोलो, वेलोसिटी किसके बराबर है? Yes. vx I कैप प्लस vy j कैप के बराबर है। बोलो बोलो, Yes, sir. ये किसके बराबर हो जाएगा? dvx I कैप d अपॉन dt प्लस dvy अपॉन dt j कैप। ये आ जाएगा उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन वेक्टर। मेरी बात, मोशन इन वन डायमेंशन में ये हुआ था, मोशन इन डायमेंशन में ये। ठीक है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बस नोटेशन समझना है। सर अभी सुनो सुनो सुनो, हाँ बोलो सार्थक, बोलो। सर एक्सेलरेशन जो मोशन इन टू डायमेंशन में सर जो उसका एक्स कंपोनेंट होगा सर वो तो जीरो ही रहेगा। अरे वो तो प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हो रही है ना, हम तो जनरल मोशन की बात कर रहे हैं। ये सर प्रोजेक्टाइल बिल्कुल सही बात है, प्रोजेक्टाइल मोशन अभी तो आते हैं उस प्रोजेक्टाइल मोशन पे। अभी तो एक जनरल केस की बात हो रही है। एक जनरल मोशन को हम ऐसे लिखा जाएगा, बोलो बोलो, Yes. Yes, sir. सुनो मेरी बात। जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है काइनेमेटिक्स, उन सारी बातों की समरी हम दो इक्वेशन में कर सकते हैं। dr वेक्टर बाई dt बराबर v वेक्टर, a वेक्टर बराबर dv वेक्टर अपॉन dt वेक्टर। जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है उसको हम लोग समराइज इन दो इक्वेशन से कर सकते हैं। बस हाँ, हमें मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे दो चैप्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है। एक वेक्टर वाले चैप्टर का इस्तेमाल हो रहा है और एक कैलकुलस वाले चैप्टर का इस्तेमाल हो रहा है। बोलो, Yes, sir. ठीक है, दो चैप्टर्स का पूरा पूरा इस्तेमाल हो रहा है। बोलो, बस बात हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, सारी बात हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया किसी पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट 5t है और y कोऑर्डिनेट किसी भी समय पे 10t स्क्वायर है। ठीक ठीक, टाइम के साथ में उसका x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, टाइम के साथ में उसका y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। तो मुझे बताना है उसकी पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे हम लोग। बोलो, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे हम लोग, बताओ जल्दी से। बोलो, 5t I cap plus 10t square j cap. वेरी गुड। उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या लिखेंगे? सर 5 a कैप प्लस 20 t j कैप। सबको ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. नहीं आ रही तो बताओ। आर्यन, क्या किया ये? आर्यन, यस सर। क्या किया मालूम है? यस सर, डिफरेंशिएट किया। तो बताओ आर्यन, उसका एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे?
सर 20 j cap. वेरी गुड। अब अगर मैं बोलूं कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t बराबर 1 सेकेंड, क्या होगी वेलोसिटी? फाइव आई कैप प्लस 20 जे कैप। 5i कैप प्लस 20 j कैप। अगर मैं बोला होता कि फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एट t बराबर 1 सेकेंड, तो क्या इसका आंसर क्या होता है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है, कितना होता है आंसर? So under root 425. अंडर रूट 425 होता है। याद है कुछ वेक्टर्स? यस सर। याद है तो पूरा Yes, sir. ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर का अंडर रूट 425 होता है। बोलो Yes, sir. बोलो। Yes. अगला एग्जांपल, किसी पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट 5 sin t हो और y कोऑर्डिनेट 5 cos t हो, तो उसकी पोजीशन वेक्टर क्या लिखी जाएगी? Sir 5 sin t I Sir, cap 5 plus sin t 5 I cos cap t j plus cap. 5 cos t j cap. वेरी गुड। उसकी वेलोसिटी क्या लिखी जाएगी किसी भी समय पे? Sir 5 5 cos cos j t cap 5 minus cos 5 t sin t j minus cap। 5 sin t. उसका एक्सप्रेशन क्या लिखा जाएगा किसी भी समय पे? minus 5 sin t I cap minus 5 cos t j cap। बोलो बोलो। Yes, Yes sir. yes, sir. इसमें क्या बोल सकते हैं? Yes, sir. बोल सकते हैं माइनस आर कैप, माइनस कॉमन ले लिया तो साइन टी आई कैप प्लस कॉस टी 5 कॉस टी जे कैप, ये बराबर इसके है। बोलो बोलो। Yes sir. अगर मुझे x और y कोऑर्डिनेट्स मालूम है तो उसकी पोजीशन वेक्टर निकालना हो, उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, उसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो हमें चिंता करने की बात नहीं है। x कोऑर्डिनेट अलग, y कोऑर्डिनेट अलग। x कोऑर्डिनेट को अलग डिफरेंशिएट करना है। x को डिफरेंशिएट करेंगे, जब x को करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dx बाई dt उसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा और dvx बाई dt उसकी वेलोसिटी के उसके एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट होगा। ठीक, देखो इधर, इसको अगर हम समराइज करें तो बेसिकली ये एक वेक्टर इक्वेशन है। ठीक है, अगर हम इसको समराइज करें तो बेसिकली एक वेक्टर इक्वेशन है। पहली वाली इक्वेशन का क्या मतलब है? अगर कोई वेक्टर है v बराबर डी आर बाई डी टी, इसका मतलब अगर हम x डायरेक्शन की बात करेंगे तो vx बराबर dx बाई डी टी हो जाएगा। v का x कंपोनेंट, r का x कंपोनेंट। v का x कंपोनेंट कितना है? vx है। वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना है? vx। r का x कंपोनेंट कितना है? x। vy बराबर dy बाई डी टी हो जाएगा। वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना है? vy। r का y कंपोनेंट कितना है? y।
और अगर 3 डायमेंशन में है तो वी जेड बराबर हो जाएगा डी जेड बाई डी टी, ये भी ऐड हो जाएगा। उसी तरीके से अगर वेलोसिटी का, अगर एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट बराबर होगा डी वी एक्स बाई डी टी के, एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट डी वी वाई बाई डी टी के, एक्सेलरेशन का जेड कंपोनेंट डी वी जेड बाई डी टी के बराबर हो जाएगा। बोलो बोलो। Yes. yes sir. एक जनरल 3D मोशन 1 डायमेंशन मोशन के बेसिस पे बताया गया है। जो काम हम 1 डायमेंशन में कर रहे थे वही काम हमें 2 डायमेंशन में भी करना पड़ेगा, लेकिन एक्स वाले के साथ में अलग करना पड़ेगा, वाई वाले के साथ में अलग करना पड़ेगा। एक्स कोऑर्डिनेट अलग से देखना पड़ेगा, वाई कोऑर्डिनेट अलग से देखना पड़ेगा। अब आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे फिर से। अब आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे फिर से। आगे आने वाली सारी चीजें मैथमेटिकल हैं, समझाऊंगा। क्या आया था प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन? क्या आया था प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन? माइनस So, जी। minus कैप जी बोलो, Yes. Yes, sir. जो कि बराबर है 0 आई कैप माइनस जी जे कैप के। बोलो। बेसिकली एक्सेलरेशन सिर्फ वाई डायरेक्शन में है, उसका कोई भी कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में नहीं है। नो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। बोलो, there is no component of acceleration in x direction, or component of acceleration in y direction is minus। The minus G. ठीक। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई भी कंपोनेंट एक्सेलरेशन का, क्योंकि वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, जी वेक्टर डाउनवर्ड है, उसका कोई भी कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात, कोई भी फोर्स एक्स डायरेक्शन में नहीं लग रहा है। देयर इज नो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। ठीक, अब सुनिए मेरी बात। नो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन मतलब ए एक्स बराबर 0 है और ए वाई बराबर माइनस जी है। यही तो मतलब हुआ। हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। ये दो बातें हमें याद रखनी है कि ए एक्स बराबर 0 होगा, ए वाई बराबर माइनस जी होगा। याद कर लीजिए 1 मिनट में, भूलना नहीं है इस बात को। ए एक्स बराबर क्या होगा नान? सर 0। ए वाई बराबर क्या होगा अभिषेक? ए वाई बराबर क्या होगा अभिषेक? अभिषेक प्रखर, ए वाई बराबर क्या होगा? माइनस जी। याद रहेगा? यस सर। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। ए एक्स हमेशा 0 है और ए एक्स बराबर ही क्या निकाला था हम लोगों ने?
सर dvx/dt। ए वाई बराबर क्या निकाला था? डी वी वाई बाई डी टी। ये भी हमेशा ट्रू है, ये कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है। दीस इक्वेशंस आर ऑलवेज ट्रू। मतलब x डायरेक्शन में वेलोसिटी शायद चेंज नहीं होगी। बिल्कुल सही बात। अगर ax बराबर 0 है, जो कि dvx बराबर dt के बराबर है, और अगर 0 है ऑलवेज, एक जगह पे नहीं है, ऑलवेज, तो vx क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का x कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का x कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होगा। क्या? बोलो अपने आप, मुंह, अपने दिमाग में एक बार मेंटली इसको रिकॉल करो। प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का x कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अभाव, Yes, sir. प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का x कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा। Constant है. ठीक। और ए वाई बराबर किसके है? डी वी वाई बाई डी टी के बराबर है, जो कि इस कंडीशन में माइनस जी है। तो फटाफट जो मैथ्स वाला पार्ट कर लेते हैं, उसको फिर इंटरप्रेट करेंगे। इससे हमें क्या मिल जाएगा? डी वी वाई बराबर कितना मिल जाएगा? माइनस जी डी टी मिल जाएगा। बोलो बोलो, Yes, sir. व्हाट इज डी वी वाई? व्हाट इज डी वी वाई? व्हाट इज डी वी वाई? ay dt, व्हाट इज डी वी वाई? डी वी वाई है क्या? तो चेंज इन वेलोसिटी इन So y change डायरेक्शन। in vertical component of the velocity. Y component of velocity. Small change in y component of velocity। तो अगर हम सारे डी वी वाई को जोड़ दें, माइनस जी डी टी का इंटीग्रल, ठीक, और इनिशियल वेलोसिटी यू वाई हो, फाइनल वेलोसिटी वी वाई हो, तो क्या हो जाएगा? ये वी वाई माइनस यू वाई बराबर माइनस जी टी हो जाएगा। एंड देयरफॉर वी वाई विल बी इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी हो जाएगा। बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था, किसी भी समय वी वाई किसके बराबर होता है? किसी भी समय वी वाई किसके बराबर होता है? डी वाई बाई डी टी के बराबर होता है। तो किसी भी समय डी वाई कितना हो जाएगा? वी वाई डी टी के बराबर हो जाएगा। व्हाट इज डी वाई? व्हाट इज डी वाई? स्मॉल चेंज इन वाई। बोलो, व्हाट इज डी वाई? इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन वाई। बोलो। Yes, sir. तो व्हाट विल बी इंटीग्रल ऑफ डी वाई? अगर y की वैल्यू y नॉट से y तक वेरी कर रही है, या इस केस में चलो हमने मान लिया कि हमने जिस जहाँ से प्रोजेक्ट किया उस पार्टिकल को ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया, अगर ओरिजिन उसका y कोऑर्डिनेट पहले 0 से लेकर y तक वेरी कर रही है, तो ये वी वाई डी टी हो जाएगा 0 से लेकर t तक। वी वाई कॉन्स्टेंट नहीं है, वी वाई वेरिएबल है। वी वाई कॉन्स्टेंट नहीं है, वी वाई वेरिएबल है ना? बोलो बोलो। Yes, sir. तो वी वाई की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? यू वाई माइनस जी टी पुट करना पड़ेगा, इंटू डी टी पुट करना पड़ेगा, 0 से लेकर टी तक इंटीग्रल करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा ये इंटीग्रल? ये यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर वाई के बराबर हो जाएगा। बोलो बोलो। Yes, sir.
Yes, sir. मैथ्स वाला पार्ट है, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आपको खुद करना पड़ेगा, नोट देख के खुद 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब उस पर कंफर्ट आएगा। उसके अलावा सर वो ऊपर दिखा दीजिए। ये सारी चीजें हम लोग पहले कर चुके हैं, एक बार नहीं 2 बार कर चुके हैं। जब कैलकुलस पढ़ रहे थे तब भी किया था, जब मोशन वन Yes, sir, हो गया। तब भी किया था, फिर से कर रहे हैं वही चीज। उसके अलावा किसी भी समय पे ए वाई किसके बराबर है? डी वी वाई बाई डी टी के बराबर है। किसी भी समय वी वाई किसके बराबर है? डी वाई बाई डी टी के बराबर। बोलो, एक काम करें, अगर ए वाई अपॉन वी वाई कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा? बताओ। डी वी सर वाई, dv by dy। ठीक, तो क्या बोल दें, ए वाई किसके बराबर है? ए वाई इंटू डी वाई बराबर वी वाई इंटू डी वी वाई। ए वाई किसके बराबर था? माइनस जी के बराबर था। डी वाई बराबर वी वाई डी वी वाई, दोनों साइड इन्फिनिटली स्मॉल है, दोनों साइड में इंटीग्रल कर दिया गया। जी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इंटीग्रल विल बी जी वाई, राइट हैंड साइड ऑफ इंटीग्रल विल बी वेलोसिटी, अगर यू वाई से वी वाई तक वेरी कर रही है, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर अपॉन 2, एंड देयरफॉर वी विल हैव द थर्ड इक्वेशन, वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर माइनस 2gy। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। बोलो बोलो। Yes, sir। उसके अलावा एक बात यहाँ पे यही कर देनी चाहिए थी, वी एस कॉन्स्टेंट है, ठीक, वी एस कॉन्स्टेंट है, और वी एस किसके बराबर होता है? डी एक्स बाई डी टी के बराबर होता है, ठीक। वी एस किसके बराबर होता है? डी एक्स बाई डी टी के बराबर होता है। तो डी एस कितना हो जाएगा? वी एक्स इंटू डी टी के बराबर हो जाएगा। दोनों साइड को इंटीग्रेट किया, एक्स की वैल्यू का 0 से लेकर एक्स नॉट तक वेरी कर रही है, एक्स तक वेरी कर रही है। वी एस कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, 0 से लेकर टी तक कितना आ जाएगा? एक्स बराबर वी एक्स इंटू टी आ जाएगा। बोलो बोलो बोलो। Yes, sir। सुनो मेरी बात ध्यान से, जो कुछ भी हमने पढ़ा उसकी समरी ये, जब हम किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं, उसका होने वाला सब्सिक्वेंट मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक, जहां तक बात है इस प्रोजेक्टाइल मोशन के एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन वो 0,
वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कांस्टेंट, x इज इक्वल टू vx इंटू टी। जहां तक बात है y डायरेक्शन की, तो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन माइनस g के बराबर, vy बराबर uy माइनस gt के बराबर, y बराबर uy t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर, vy स्क्वायर बराबर uy स्क्वायर माइनस 2gy के बराबर। ठीक, डेरिवेशन भले ही आप लोगों को टफ लगे अभी फिलहाल के लिए, लेकिन वो टफ नहीं है। इससे पहले हम लोगों ने ये डेरिवेशन 2 चैप्टर्स में कर रखा है। मोशन 1 डायमेंशन में भी करवाया था और कैलकुलस में भी करवाया था, सेम चीज़। यहाँ पे लेकिन हमने इसके मोशन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन से 2 पार्ट में? एक एक्स एक्सिस वाला पार्ट अलग, एक वाई एक्सिस वाला पार्ट अलग। ठीक है, बोलो। यस सर। यस सर। वेरिएबल्स बहुत सारे आ गए हैं, यही सबसे बड़ी चैलेंज वाली बात है। बहुत सारे वेरिएबल आ गए हैं, इतने सारे वेरिएबल कैसे डील किया जाए, ये दिक्कत है। वेरिएबल बहुत सारे हैं, देयर आर मैनी वेरिएबल्स। इन सारे वेरिएबल के बारे में याद रखना पड़ेगा। अब प्रोजेक्टाइल मोशन का कोई भी क्वेश्चन इन इक्वेशन से हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर बेस कोई भी न्यूमेरिकल इन क्वेश्चंस के बेस, इन इक्वेशंस के बेसिस पे हो जाएगा। इससे पहले वाली बातें हमें अगर नहीं भी समझ में आई, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम यहाँ से भी चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। ये डेरिवेशन करना आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। सुनिए ध्यान से। लेकिन अगर नहीं आए तब भी क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए सारी क्वेश्चन हमें याद होनी चाहिए, अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, वरना क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल के नहीं होंगे। अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, वरना क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन के नहीं होंगे। समझ में आ रही है बात? बोलो। यस सर। Yes, sir. क्योंकि वेरिएबल बहुत सारे हैं। आप लोग पहले 10 प्रॉब्लम तक एक काम कर सकते हो कि किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल हो, सबसे पहले सारी 6 इक्वेशन लिख लो। आप 6 नहीं 7 इक्वेशन आप लिख लीजिए। क्वेश्चन करने से पहले लिख लीजिए कि अच्छा ये होता है, अच्छा ये होता है। बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएंगी, और जो एक बार इक्वेशन सामने होगी तो ये ज़्यादा अच्छा समझ में आएगी कौन सी इक्वेशन लगानी है। ठीक, सुनो मेरी बात ध्यान से। अब एक ये इक्वेशन को इस्तेमाल करना है। अब एक मेन बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो कि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, देयरफॉर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, कभी भी चेंज नहीं होती। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, कभी भी चेंज नहीं होती। सुनो मेरी बात ध्यान से। अब थोड़ा सा हम इसको एक अल्टरनेट अप्रोच से समझते हैं। इन इक्वेशन को थोड़ा सा हम अल्टरनेट अप्रोच से सीखते हैं। ठीक, मान लिया हमने एक प्रोजेक्टाइल मोशन को एक रूम के किसी कॉर्नर से फेंका, किस वेलोसिटी से? u वेलोसिटी से। ठीक, मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन से रेड लाइट इंसिडेंट हो रही है। ठीक, और ऊपर से ग्रीन लाइट इंसिडेंट हो रही है।
ये मान लो एक समय पहले ग्रीन लाइट हो रही है, बाद में रेड लाइट कर दिया हमने। रेड लाइट जो आ रही है वो इधर से आ रही है, और जो ग्रीन लाइट आ रही है वो ऊपर से आ रही है। ये पार्टिकल अपना आराम से ऐसे जाएगा, यहाँ जाके गिर जाएगा, इसको लाइट से कोई मतलब नहीं है। बोलो, है ना? यस सर। कोई एक पार्टिकल है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसने आपने फेंका, यू वेलोसिटी से आपने उस पार्टिकल को फेंका है किसी एंगल थीटा पे ग्राउंड से। यू और थीटा देने चाहिए, उसकी स्पीड मालूम है, यू उसकी स्पीड है, थीटा से उसकी डायरेक्शन मिल रही है। लेट अस से हम उसके इस लाइट का असर देखते हैं। इस लाइट की वजह से इस पार्टिकल की शैडो बनेगी। जो लाइट ऊपर से आ रही है उसकी शैडो कहाँ बनेगी? ग्राउंड पे। पार्टिकल किसी भी समय यहाँ पर है, ऊपर से आने वाली लाइट की वजह से उसकी शैडो कहाँ पड़ेगी? यहाँ पड़ेगी। यस सर। अभी एक काम करते हैं, इस रेड लाइट को हटा देते हैं, ठीक? हमने बोला सिर्फ लाइट ऊपर से पड़ रही है। जब ये पार्टिकल यहाँ आया, उसकी शैडो कहाँ बनी? यहाँ बनी। जब ये पार्टिकल यहाँ आया, उसकी शैडो कहाँ बनी? यहाँ बनी। बोलो बोलो। यस सर। क्या किसी भी समय पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट और शैडो का एक्स कोऑर्डिनेट बराबर होगा? सर हर समय बराबर होगा। बोलो। एक्स कोऑर्डिनेट of particle and x coordinate of shadow will be same. True या false? True. सर ट्रू। True. तो हम उस पार्टिकल परपेंडिकुलर आ रही है या नीचे? बिल्कुल 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 सही बात है। लाइट ऐसे सीधे वर्टिकली ऊपर से आ रही है। जमीन पे पड़ने वाली शैडो पार्टिकल के साथ ही तो मूव करेगी ना। बोलो। यस सर। उस पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट उस शैडो का एक्स कोऑर्डिनेट बराबर होंगे। अब मुझे उस पार्टिकल के मोशन में इंटरेस्ट नहीं है, हम इसके सिर्फ शैडो में इंटरेस्ट। इफ वी ओनली फोकस ऑन शैडो, इट विल मूव। कैसे मूव करेगी शैडो? जब पार्टिकल यहाँ पे था तो शैडो यहाँ, इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस। पार्टिकल यहाँ था उसकी शैडो यहाँ पे थी। जब वन पार्टिकल डायमेंशन मूव करेगी। जब पार्टिकल यहाँ था उसकी शैडो यहाँ पे थी। उसकी शैडो कैसे मूव करेगी? ऐसे मूव करेगी। बोलो। रेक्टिलिनियर। यस सर। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। उसके अलावा अभी हम लोगों ने देखा कि उस पार्टिकल की एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। हमने देखा कि उस पार्टिकल की एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। उस पार्ट देखा ना हम लोगों ने अभी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज नहीं होता है। बोलो। यस। यस सर। पार्टिकल की एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वही शैडो की भी एक्स डायरेक्शन, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब उनके एक्स कोऑर्डिनेट सेम है किसी भी समय पे तो वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ पार्टिकल in x direction vx will be equal to velocity of shadow on ground. बोलो। तो उसकी शैडो की वेलोसिटी क्या होगी?
वो भी Vx होगी, कांस्टेंट। वो भी कांस्टेंट होगी। तो x डायरेक्शन में मूव करने वाली शैडो कैसे मूव कर रही होगी? कांस्टेंट वेलोसिटी से। x बराबर कितना होगा? Vx इंटू टी होगा बस। बोलो। यस सर। यस सर। x बराबर Vx इंटू टी होगा। सिंपल सी बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। What is the initial velocity of particle in x direction? So ux तो u cos थीटा। u cos थीटा। इस पार्टिकल की वेलोसिटी का इनिशियल कितना कंपोनेंट है? u cos थीटा है। इस पार्टिकल की वेलोसिटी का इनिशियल कितना कंपोनेंट है? u cos थीटा है, which is equal to ux. u cos theta is equal to ux is equal to vx. This is the u cos theta is initial component of particle velocity in x direction. हमें क्या दे रखा है? उस पार्टिकल की स्पीड दे रखी है, उसका एंगल दे रखा है। उसका जो इनिशियल कंपोनेंट है ux, वही vx के बराबर होगा। उस पार्टिकल की x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अभी मैं कोई भी न्यूमेरिकल नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है? अभी एक ही चीज को कई तरीकों से समझाया जाएगा। कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी। मेरे ख्याल से ये बात कई लोगों को समझ में नहीं आई, ये क्या कर दिया गया है ये। अभी इस पे आते हैं, ठीक? न्यूमेरिकल एक साथ करेंगे जब पहले आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। अभी दिमाग में चीजें नहीं बैठी हैं। एक बात तो सबको समझ में आ गई है, कई बार रिपीट भी करवाई। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। जो इनिशियल कंपोनेंट है वही कंपोनेंट किसी भी समय पे रहेगा। ux बराबर ही vx रहेगा। और x डायरेक्शन में पड़ने वाली शैडो कैसे मूव कर रही होगी? स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होगी। बोलो बोलो। यस सर। वेलोसिटी। सिमिलरली अगर हम लोग इसके ऊपर लाइट अब इंसिडेंट करें, तो भूल जाएं। सर ux cos थीटा वाला पॉइंट दिखा दीजिए। ux बराबर u cos थीटा होगा, जो कि vx के बराबर होगा। u cos थीटा इनिशियल कंपोनेंट ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी है x डायरेक्शन में। अगर पार्टिकल के ऊपर हम लाइट प्रोजेक्ट करें इस डायरेक्शन से, उसकी इस वॉल के ऊपर शैडो पड़ेगी। बोलो बोलो। यस सर। और जब पार्टिकल यहाँ होगा तो उसकी शैडो कहाँ पड़ेगी? यहाँ पड़ेगी। जब पार्टिकल यहाँ होगा तो उसकी शैडो कहाँ पड़ेगी? यहाँ पड़ेगी। जब पार्टिकल मूव करता हुआ यहाँ आएगा उसकी शैडो कहाँ पड़ेगी? यहाँ पड़ेगी। जब पार्टिकल यहाँ होगा तो उसकी शैडो कहाँ पड़ेगी? यहाँ पड़ेगी। ठीक, बोलो। यस सर। तो किसी भी समय पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट y1 क्या शैडो के y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा? इस समय पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट y2, पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट y2 क्या शैडो के y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा?
पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट y3 क्या शैडो के y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा? पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट y4 क्या शैडो के y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा? बोलो। Yes, sir. होगा? Yes. होगा? y डायरेक्शन वाली शैडो कैसे मूव कर रही होगी? सर पहले ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है। फिर फ्री फॉल में सर बॉल को ऊपर फेंकते हैं फिर नीचे आती है वो। Shadow in y direction will go up and then come down, है या नहीं है? हम उस पार्टिकल को नहीं देख रहे हैं, हम उसको सिर्फ इन शैडो को देख रहे हैं। उस पार्टिकल को हम नहीं देख रहे हैं, उनकी सिर्फ शैडो को देख रहे हैं। बोलो। वाई डायरेक्शन में पड़ने वाली पार्टिकल की शैडो क्या हो जाएगी? ऊपर जाएगी, यहाँ पे था तो यहाँ जाएगी, यहाँ था यहाँ जाएगी, यहाँ था तो यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगा तो यहाँ जाएगी। उसके बाद टॉप मोस्ट पॉइंट के बाद क्या करना स्टार्ट कर देगी वो? टॉप मोस्ट पॉइंट के बाद क्या करना स्टार्ट कर देगी वो? सर नीचे गिरने लगेगी। डिसेंट कर रही होगी, शैडो ऊपर जा रही होगी, शैडो नीचे जा रही होगी। बोलो। बोलो। Yes, sir. ठीक। किसी भी समय पे टाइम हो गया, तो बस एक लाइन और। किसी भी समय पे जो पार्टिकल की y डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी vy, वही वेलोसिटी शैडो की भी होगी y डायरेक्शन में। बोलो। बोलो। Yes, sir. ऑब्वियस सी बात है, दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम रहना है, आगे पीछे तो नहीं होना है। दोनों अगर सामने सामने रहनी है तो दोनों की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए, y डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी बराबर रहनी चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? जो पार्टिकल की y डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वही शैडो की भी y डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। Yes, sir. जो पार्टिकल का y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वही शैडो का भी y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा g, एंड thus इस शैडो कैसे मूव कर रही है? तो शैडो कैसे मूव कर रही है? शैडो इन y डायरेक्शन moves with constant acceleration g। तो जो हमने मोशन इन वन डायमेंशन में पढ़ा था कि वन डायमेंशन में वर्टिकल डायरेक्शन में अगर वन डायमेंशन में अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है माइनस जी डाउनवर्ड, तो वी वाई कितना होगा? यू वाई माइनस जी टी होगा। वाई कितना होगा? यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। वी वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? यू वाई स्क्वायर माइनस टू जी वाई हो जाएगा। बोलो। बोलो। ये तीन इक्वेशन जो आई हैं, यहाँ पे जो बात की गई थी, ये वही वाली इक्वेशन तो है जो वन डायमेंशन में थी। बोलो। Yes, sir. ये वही वाली इक्वेशन तो है जो वन डायमेंशन में थी, है या नहीं है? ये मोशन विद Yes, sir. की इक्वेशन है, मोशन Yes, sir. वर्टिकल लाइन की इक्वेशन है। वाई डायरेक्शन वाली शैडो कैसे जा रही है? वर्टिकल लाइन में जा रही है बस। तो एक्स डायरेक्शन वाली शैडो कैसे मूव कर रही है? विद कांस्टेंट स्पीड। शैडो इन एक्स डायरेक्शन moves with constant speed. Shadow in y direction
moves with constant acceleration माइनस जी, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना गया। बोलिए बोलिए। यस सर। यस उसके अलावा यू वाई क्या है? यू वाई उस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है। यू वाई इस पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है। वो कितना हो जाएगा यू वाई? यू साइन थीटा। यू U वाई sin विल theta. बी इक्वल टू यू साइन थीटा। ठीक है, ठीक है। वाई Yes, sir. डायरेक्शन की वेलोसिटी वेरिएबल है। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट वेरिएबल है। चलिए आज यहीं तक करते हैं।